नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लघु नारियल के विषय में। लघु नारियल अपने घर में रखने से, स्थापित करने से क्या फायदा होता है, लघु नारियल को किस विधि के साथ में स्थापित करना चाहिए, किस विशेष प्रयोग में लगाना चाहिए, आज हम इसी के विषय में जानकारी आपको देंगे। मित्रों, लघु नारियल का मतलब होता है छोटा नारियल। नारियल तो आप देखे ही होंगे जो साइज का होता है। ये जो लघु नारियल है ना, ये बहुत ही छोटा साइज का होता है। जैसे कि सुपारी का फल अगर लगा हुआ आप कहीं देखे होंगे पेड़ में, तो ये जो सुपारी का फल जितना बड़ा रहता है ना, बड़ा वाला सुपारी का फल, बस उतना बड़ा ये होता है लघु नारियल। थोड़ा सा इसे बड़ा आकार में भी पाया जाता है। या हम बात करें आंवला का, तो एक बड़ा आंवला जो होता है उसके आकार का होता है, या बड़ा आंवला से कुछ बड़ा आकार का होता है, बस साइज यही रहता है। तो इसको बोला जाता है लघु नारियल। हूबहू देखने में वैसे ही जैसे नारियल होता है, वैसे ही जैसे ही नारियल में जटाएँ होता है, उसी प्रकार से इसमें भी जटाएँ पाया जाता है। नारियल जिस प्रकार का कलर लिए हुए रहता है, इसका भी वही कलर है। सेम सब कुछ आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, सिर्फ साइज में ये छोटा होता है। लघु नारियल तांत्रिक प्रयोगों में भी लगाया जाता है। धन के मामला में भी, अर्थ पाने की अभिलाषा से भी लोग जो हैं इसका प्रयोग करते हैं। लक्ष्मी जी को पसंदीदा फल नारियल माना जाता है, इसलिए तो शायद इसको श्री फल कहते हैं ना। श्री मीन्स लक्ष्मी, फल माने फल। ये श्रीफल का एक छोटा रूप है जो कि माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद पड़ता है। इसको कुछ विधि के साथ में अगर हम अपने घर में स्थापित करते हैं, रखते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पर में बनी रहती है। ऐसा माना जाता है माता लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए, धन धान्य में वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए लोग लघु नारियल का प्रयोग करते हैं। मित्रों, कई सारे लोग क्या करते हैं, पीला कौड़ी का प्रयोग करते हैं, कितने आदमी काला कौड़ी का प्रयोग करते हैं, कितने आदमी महा इंद्रजाल को सिद्ध करके अपने घर में रखते हैं, कोई दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उसे सिद्ध करके प्रयोग में लगाते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे टोटका को अपनाया जाता है, बहुत सारे उपाय को भी अपनाया जाता है। मित्रों, उसी तरह का एक ये भी है लघु नारियल। इसको भी हम अगर प्रयोग करें धन प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही आसानी से हम धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। मित्रों, एक चीज़ और मैं बता दूं, वैसे तो बिना कर्म किए कुछ नहीं पाया जाता, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करते करते थक जाते हैं, दिन रात मेहनत करते करते थक जाते हैं, फिर भी जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। धन कमा करके तो लाते हैं, फिर भी अपने पास में टिकता ही नहीं है, पॉकेट खाली का खाली पड़ा रह जाता है। अलमीरा में जाकर के झांकते हैं, तिजोरी में जाकर के झांकते हैं, तो खाली का खाली दिखाई देता है। ये लघु नारियल स्थापित करने से ये खर्चा को भी रोकता है, ऐसा माना जाता है। यानी अनसेसरी जो खर्चा होता है उसको थोड़ा सा रोकता है, और धन वृद्धि के लिए, धन का मार्ग खोलने के लिए एक अच्छा लघु नारियल को बोला गया है। तंत्र साधनाओं में विशेष करके इसको लगाया जाता है तंत्र प्रयोगों के लिए, और वैसे भी लोग शास्त्रीय प्रयोगों में भी लगाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से भी इस नारियल को रखना, लघु नारियल को अपने घर में स्थापित करना, रखना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अब सवाल उठता है जो हम इसको सिद्ध कैसे करें और किस प्रकार से अपने घर में इसको स्थापित करके रखें। मित्रों, जब आप लघु नारियल खरीद करके लाते हैं तो एक अच्छा दिन देख करके लाना चाहिए। एक अच्छा दिन में इसको प्रयोग में भी लगाना चाहिए। एक अच्छा बहुत जरूरी है होना। इसको कितने आदमी क्या करते हैं, गुरु पुष्कर योग में, यानी गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है उसमें भी कितने आदमी प्रयोग में लगाते हैं। रवि पुष्कर में भी, यानी रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन भी सिद्ध किया जाता है। इसको सर्वार्थ सिद्धि योग अगर किसी दिन पड़ जाए तो उसमें भी सिद्ध किया जाता है। अधिकतर आदमी क्या करते हैं, दीपावली की रात में सिद्ध करते हैं। जहाँ तक हमने देखे हैं यहाँ पर मैं सिद्ध करते हुए लोगों को, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, दीपावली के रात में सिद्ध करते हैं। लेकिन अगर दीपावली नज़दीक न हो तो आप दूसरे दिन भी सिद्ध कर सकते हैं। धनतेरस के दिन भी सिद्ध किया जाता है, होलिका दहन के रात्रि में भी इसको सिद्ध किया जाता है, और ग्रहण काल के समय में भी इसको सिद्ध किया जाता है। ये भी अपना ध्यान में रखिएगा, ग्रहण काल के समय पूजा नहीं होता देवताओं का, लेकिन ये लघु नारियल को सिद्ध किया जाता है। तो जब आपको सुविधा लगे, अपनी सुविधा अनुसार इसको सिद्ध करें। तो सिद्ध कैसे करेंगे, उस नारियल को आप ले आएंगे, उसको धो देंगे, साफ कर लेंगे, और एक लाल कपड़ा पर में जो है इस नारियल को स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद जैसे ही अपने लोग
भगवान का पूजन करते हैं, धूप दीप देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, जल छिड़कते हैं, उसी तरह से इसका भी कर लीजिए। लक्ष्मी जी समझ करके इनका पूजन कीजिए लघु नारियल का। और उसके बाद में साबुत चावल कुछ अपने पास में रख लीजिए, कम से कम 500 ग्राम हो या 1 केजी के लगभग। पीला कलर करके रख लीजिएगा, हल्दी से आप कलर कर सकते हैं, करके रख लीजिएगा। फिर एक मंत्र है, उस मंत्र को उच्चारण करके जो है थोड़ा थोड़ा चावल उठा करके और उस लघु नारियल के ऊपर में डालते जाइएगा। मंत्र क्या है? मंत्र ये है एंग ह्रींग श्रींग क्लींग। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ आप लोगों को मंत्र, एंग ह्रींग श्रींग क्लींग। ये मंत्र से जो है सहस्त्र बार यानी 1000 बार चावल आप उस पर में छोड़ देंगे। ये आपने कर लिए, चावल से वो पूरा तरह से ढक जाएगा। एक दिन आप पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए आज ये उपचार आपने किए हैं, सिद्ध किए हैं, उसी तरह छोड़ दीजिएगा, पूजा रूम में वो रखा रहे। दूसरे दिन जो है फिर उस चावल को साफ कर दीजिएगा, यानी लघु नारियल उसमें से निकाल लीजिएगा, चावल आप साइड कर दीजिएगा, निर्माल्य में दे दीजिएगा, जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और फिर एक अच्छा स्वच्छ वस्त्र, लाल वस्त्र पर में फिर से नारियल को रखिएगा। और नारियल रखने के बाद में उसके साथ में और कुछ सामग्री आप डाल दीजिएगा उस कपड़ा पर में। क्या सामग्री आप रखेंगे? सामग्री ये रहेगा, जो सिंदूर, थोड़ा सा पीला सरसों, ये आप डाल दीजिएगा। सिंदूर हो गया, पीला सरसों हो गया, 7 कमलगट्ठा हो गया, 7 हरिद्रा हो गया, 7 हल्दी का गांठ हो गया, 7 आंवला हो गया, 7 कौड़ी, अगर कौड़ी आपके पास में है तो 7 कौड़ी डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए। ये सब सामग्री उसी कपड़ा पर में डाल दीजिए। डालने के बाद में नारियल सहित इस सामग्री को बांध लीजिए। बांध करके अपने तिजोरी में रखना चाहते हैं, तिजोरी में रखिए। अलमीरा में रखना चाहते हैं, अलमीरा में रखिए। अगर पूजा स्थान पर में स्थापित करना चाहते हैं, वहीं पर में इसको स्थापित आप कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, रोज थोड़ा सा धूप आप दिखा दीजिएगा। इस प्रकार से करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। एक तरह से इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये सारा सामग्री आपके पास में नहीं है, डालने वाला सामग्री आपके पास में उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो फिर उसमें क्या कीजिएगा, आप सिर्फ जो है सिंदूर, कर्पूर और लवंग, सिंदूर, कर्पूर, लवंग, ये 3 चीज़ डाल दीजिएगा लघु नारियल के साथ में। फिर लाल कपड़ा को बांध करके और फिर अपने अलमीरा में हो या जहाँ पर में आप पैसा रखते हैं वहाँ पर में हो, या भगवान की पूजा गृह में जहाँ पर भगवान स्थापित किए हैं तो लक्ष्मी जी के साइड में जो है इसको स्थापित कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ये काम करता है, इसको अपने घर में रखना चाहिए। कितने आदमी क्या करते हैं, इसको सालों साल तक, बहुत सालों तक रखे हुए रहते हैं। नहीं मित्रों, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, लघु नारियल अगर आप लाते हैं, सिद्ध करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो ये 1.5 वर्ष तक काफ़ी काम करता है, 1.5 वर्ष तक अच्छा काम करता है। और 2.5 वर्ष के बाद में फिर वो काम करना बंद कर देता है। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। हमने आजमा करके इसको देखे हुए हैं, इसी कारण से आपको हम बता रहे हैं। हमें जो अनुभव हुआ ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो ये 1.5 साल तक अच्छा काम करता है। उसके बाद में जो समय है 2.5 साल तक भी थोड़ा बहुत काम करता है। 2.5 साल के बाद में वो काम करना बंद कर देता है। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि साल 2 साल के बाद में उसके अंदर में जो भी रहता है वो सड़ जाता हो, खराब हो जाता हो, नष्ट हो जाता हो, या मंत्रों का प्रभाव ही वहाँ से खत्म हो जाता हो, जो भी कारण हो, लेकिन काम करना बंद कर देता है 2.5 साल के बाद में। तो आप 2.5 साल तक काम में लगा सकते हैं, 1.5 साल तक विशेष रूप से काम में इसको लगा सकते हैं। तो अपने घर में आप जरूर ही स्थापित इसको कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में लड़का लड़की है, उसका शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सब कुछ करके और सामने में अपना रख लें। और जो अविवाहिता है, विवाह करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो वो लड़का लड़की क्या करें, तो अपने सामने इस नारियल को, इन्हें सिद्ध किया गया ये लघु नारियल को रख लें। और वहाँ पर में अगर लड़की है, वहाँ पर में मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। ये मंत्र जो है 27 माला रोज प्रतिदिन करना आरंभ करें। और अगर मान लीजिए कोई लड़का ही इसको करना चाहते हैं, तो वहाँ पर में बड़ शब्द नहीं लगाएंगे, ओम श्री पत्नी प्रदाय श्री नमः, वहाँ पर में ये शब्द को चेंज कर देंगे। लड़की करें तो वहाँ पर में बड़ लगाएंगे, और अगर लड़का करें तो वहाँ पर में पत्नी लगाएंगे। इस प्रकार से लगा करके इस मंत्र को 27 माला करना चाहिए, यानी 27 बार माला
रोज़ इस प्रकार से अगर किया जाता है तो देखा गया है काफ़ी आदमी सफल भी हुए हैं, उनका मनोकामना भी सिद्ध हुआ है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप भी अगर चाहते हैं तो अपनी सूझबूझ के हिसाब से मार्केट जाएं और इसको लाएं, अपने घर में रखें। माता लक्ष्मी जी का असीम कृपा जरूर ही आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति पर में सब कुछ निर्भर करता है। आपको विश्वास ही नहीं रहेगा कि ये हमें कुछ फल देने वाला है, तो फिर हमें नहीं लगता जो आपको कुछ फायदा होगा। विश्वास है फलदायक का, ये सब चीज़ों में विश्वास होनी चाहिए। एक श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति के साथ में एक मन में बिठा लीजिए, नहीं हम इसको अगर स्थापित करेंगे माता लक्ष्मी हम पर में जरूर ही कृपा करेगी। ऐसा मन बना करके और विश्वास के साथ में इसको स्थापित किया जाए तो जरूर ही फल देखने को मिल जाता है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर में आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, तो जो भी नया जानकारी लेकर के हम आएंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सहायता से पहुंच जाएगा। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं, हमें लिख भी सकते हैं। नहीं भी कुछ अगर प्रश्न करना चाहें इतना तो जरूर लिख दीजिएगा। जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी। राम राम मित्र।